वैदिक काल 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधि थी जो लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल का नाम वेदों के आधार पर रखा गया है क्योंकि इसी समय वेदों की रचना हुई थी। वेद भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान का समावेश है। वैदिक साहित्य का विभाजन वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अग्वैदिक काल 400 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व। इस अवधि में ऋग्वेद की रचना हुई जो सबसे प्राचीन वेद है। यह काल मुख्यतः कृषि, पशुपालन और जनजातीय समाज पर केंद्रित था। लोग प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, अग्नि और इंद्र की पूजा करते थे। उत्तरवैदिक काल 1000 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। इस समय में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यह काल स्थायी कृषि, व्यापार और नगरीय विकास का समय था। वर्ण व्यवस्था का विकास वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, ये लोग यज्ञ, पूजा और शिक्षा के कार्यों में लगे रहते थे। क्षत्रिय, ये शासक और योद्धा थे जिनका कार्य रक्षा करना था। वैश्य, ये व्यापारी, कृषक और पशुपालक थे। शूद्र, ये सेवकों और श्रमिकों का वर्ग था। ये व्यवस्था शुरू में कर्म आधारित थी लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गई। आर्थिक और सामाजिक जीवन। आर्थिक जीवन, लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थे। लौह युग की शुरुआत ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। सामाजिक जीवन, परिवार पितृसत्तात्मक थे। विवाह को पवित्र बंधन माना जाता था और बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। शिक्षा, शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था जहां मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था। धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान, लोग प्रकृति की पूजा करते थे और अग्नि, वरुण, इंद्र जैसे देवताओं को मानते थे। यज्ञ और हवन धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य हिस्सा थे। महत्व, वैदिक काल ने भारतीय समाज की नींव रखी और इसकी संस्कृति, धर्म और ज्ञान की जड़ें इसी काल में पनपीं। वेदों में संकलित ज्ञान आज भी आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।